कहते हैं अगर कुछ करने का ठान लिया जाए तो वह मूर्त रूप लेकर ही रहता है। कुछ ऐसा ही नजारा सागर में देखने को मिला, जहां गरीब बच्चों को शिक्षित बनाने का बीड़ा समाज सेवियों व स्वयं सेवियों ने उठाया और शमशान में ही मिशन मुक्तिधाम पाठशाला की शुरुआत कर दी। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुक्तिधाम में चल रही बच्चों की पाठशाला, गरीब बच्चों को दी जा रही है निःशुल्क शिक्षा, रंग लाई नौजवानों की मेहनत, 80 बच्चे रोजाना कर रहे हैं पढ़ाई। जी हाँ, यह अनोखा मामला है सागर का, जहां एक मुक्तिधाम में ही गरीब बच्चों को शिक्षा का पाठ पढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि इनमें कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें गरीबी के चलते बेहतर स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला। इतना ही नहीं, ये मासूम बच्चे अंतिम यात्रा में न्योछावर होने वाली चिल्लरें जमाकर अपने बचपन की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। ये बच्चे बीते 2 माह से इस पाठशाला में शिक्षा हासिल कर रहे हैं। कुछ नौजवानों की अनूठी पहल से यह मासूम इंग्लिश बोलने व पढ़ने भी लग गए हैं। नगर निगम कमिश्नर आरपी अहिरवार ने कहा कि यह बहुत ही उत्कृष्ट कार्य समाज सेवी व स्वयं सेवी द्वारा किया जा रहा है। इसकी शुरुआत करीब 2 माह पहले हुई थी। यहाँ एक सागर साइकिलिंग क्लब के माध्यम से वृक्षारोपण करने की शुरुआत की थी, मगर यहाँ कई दिक्कतें थीं। इसके चलते महेश तिवारी ने बच्चों को प्रकृति से जोड़ा, जिसके बाद बच्चों को बैठाया और पाठशाला शुरू की। यहाँ बच्चों को परेड भी करवाई जाती है। इन बच्चों में कई प्रतिभाएं छिपी हैं। ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य जो हमारे समाज सेवी हैं, स्वयं सेवी लोग हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि लगभग आज से 2 महीना पहले हम लोगों ने यहाँ एक जो साइकिलिंग क्लब सागर है, उसके माध्यम से यहाँ वृक्षारोपण करने की शुरुआत की थी। तो देखा यहाँ पीछे बहुत गंदगी है और लोग बाउंड्री को कूद के इसके अंदर प्रवेश करते हैं, पेड़ पौधों पत्तियों को नुकसान होता है। यहाँ बहुत सारे बच्चे भी थे इसमें। तो जो हमारा सागर साइकिलिंग क्लब है उसमें महेश तिवारी हैं, आनंद दरिया जी हैं, पूरी टीम है इनकी, शुभम कुर्मी जी हैं और मनीष जैन हैं। ऐसे बहुत लोग इसमें शामिल हैं और सभी ने फिर यहाँ पहले तो सफाई की, इसको लगभग 15-20 दिन हुए। जब यहाँ प्लांटेशन किया तो ये पता चला कि इसको स्थानीय जो बच्चे हैं यहाँ जो पीछे कॉलोनी में रहते हैं वो जंप करके बाउंड्री से आते हैं और यहाँ नुकसान पहुँचाते हैं, पेड़ पौधे टूट जाते हैं और उसको उखाड़ भी देते हैं। तो फिर जो हमारे जो प्रकृति प्रेमी जी हैं महेश तिवारी जी और उनकी पूरी टीम, उन्होंने एक आइडिया निकाला कि इनको भी प्रकृति से ही जोड़ा जाए और प्लांटेशन के साथ बच्चों को जोड़ा गया। एक एक पौधे की रखवाली की जिम्मेदारी उनको दी। जब बच्चे जुड़ने लगे तो फिर ये आइडिया आया, चूँकि यहाँ बाउंड्री भी ख़राब थी, काफ़ी कचरा था, इसको काफ़ी दिन सफाई करने में लगा। जब व्यवस्थित होने लगा तो ये बच्चों को यहाँ बिठाला, उनसे बात की और वो धीरे धीरे एक पाठशाला के रूप में परिणत हो गई। तो आज आप देख रहे हैं पूरे डिसिप्लिन्ड भाव से लगभग 80 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। जो पूरी टीम है वो निःशुल्क, बिना किसी उसके और समाज सेवा के तौर पे यहाँ इनको ज्ञान दे रहे हैं। आज बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं। अभी मैंने देखा बच्चों को 18वीं तक 19 तक की टेबल याद है और वो बड़े बेहिचक ढंग से बता रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक और जो टीम है यहाँ की, उन्होंने नेशनल ग्रीन सोल्जर्स NGS इसका एक वो किया है कि बच्चों को परेड कराना, उनको उसी डिसिप्लिन में ढालना ताकि वो डिसिप्लिन्ड रहें और पौधों की रक्षा की इनको शपथ दिलवाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही नवाचारी प्रयोग यहाँ की टीम ने किया है। जो मिशन मुक्तिधाम पाठशाला के लोग हैं, मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ नगर निगम और प्रशासन की तरफ से हम लोगों को जो हर संभव मदद है, सहयोग है, वो हम लोग कर रहे हैं और आगे भी इसमें करते रहेंगे ताकि इसको एक अच्छा व्यवस्थित रूप और दिया जा सके। शिक्षक महेश तिवारी ने कहा कि हमने आपदा को अवसर में बदलने का प्रयास किया। यहाँ पाठशाला शुरू की और आज 80 बच्चे रेगुलर हैं। उन्होंने कहा कि अधिकांश बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, हमें बच्चों को आगे ले जाना है। इससे बड़ा सरल है, हम तो बस हरियाली फैलाने के उद्देश्य से यहाँ आए थे। क्योंकि नीम बरगद पीपल जो बड़े बड़े वृक्ष वो शहर में लगाने की जगह कम पड़ रही थी, तो यहाँ पर कचरे के ढेर हुआ करते थे, बहुत बड़ा मैदान था। तो हमने सोचा कि यहाँ पौधारोपण किया जाए। लेकिन जब देखा यहाँ के जो बच्चे हैं वो कचरा ही फेंकते हैं, पेड़ों को खाड़ते भी हैं, तो क्या किया जाए। तो हमने आपदा को अवसर बदलने की पूरी कोशिश की। इन बच्चों को पौधों से जोड़ा और धीरे धीरे नाटकीय रूप में पाठशाला शुरू की। 2 बच्चों शुरू होकर आज हमारे पास टोटल 100 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 80 विद्यार्थी रेगुलर हैं। उद्देश्य हमारा बड़ा सिंपल है। जब हम यहाँ आते हैं तो जब मिट्टी आती है अड़ती, तो सिक्के, जी हाँ, सिक्कों से शिक्षा तक का सफ़र, ये वो बच्चे हैं जो सिक्के और मखाने बीनते हैं, जो यहाँ अंत्येष्टि में मिठाई वगैरह मिलती है वो खाते हैं। अधिकांश बच्चे कभी स्कूल नहीं गए, इनके लिए यही ग्राउंड है। इन्होंने सागर के जो अन्य क्षेत्र हैं, सिविल लाइन, गोपालगंज, ये इन्होंने नहीं देखा, ये यहीं रहते हैं। तो हमें इनको आगे ले जाना है, हमें इनको सिखाना है और पर्यावरण
के अलावा सारी शैक्षणिक गतिविधियां निरंतर यहाँ हो रही हैं। खेल कूद का भी इन्हें पूरा ट्रेनिंग दी जा रही है कंप्लीट तरीके से। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों ने कहा कि 2-3 महीने पहले यहाँ आने लगे। इसके पहले वे अर्थी के सिक्के बीनते थे। वहीं छात्र नमन ने बताया कि स्कूल आकर अच्छा लग रहा है। यहाँ आने के पहले अर्थी के पास खेलते थे और सिक्के बटोरते थे। इस समय से स्कूल आ रहे हैं यहाँ पे? हमारे सर जी 2-3 महीने पहले। इस स्कूल आने के पहले तुम क्या करती थी? सर जी हम लोग यहाँ खेलते थे, हम लोग आरती के सिक्के बीनते थे। अच्छा। और अब कहाँ तक कितना पहाड़ा याद है? पढ़ाई कैसे कर रहे सर? कैसे? सर जी हमें 10 तक पहाड़ा याद है। इसके पहले स्कूल जाते थे? हाँ सर जी हम तो जाते थे जी। कैसा लग रहा है यहाँ पे? सर जी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ स्कूल आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कब से आ रहे स्कूल? सर 2-3 महीना हो गए, हम बहुत दिन से आ रहे हैं। अच्छा, जब स्कूल नहीं आते थे तब क्या करती थी? सर हम लोग इसी आरती के पास खेलते थे, सिक्का से खेलते थे। अच्छा, तुम्हें डर नहीं लगता था आरती के पास से? ये कब से कर रहे हो ऐसा के ऊपर आरती आए हो पैसा बीनने का काम? सर बहुत दिन से करते थे, अब नहीं करते सर। अच्छा, तुम्हारा नाम लिखाया गया किसी स्कूल में कि नहीं लिखा गया? लिखा है सर। देखा जाए तो कुछ लोगों के प्रयासों से इन बच्चों का भविष्य सुधर रहा है। साथ ही उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, सागर।